हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी बायोलॉजी की क्लासेस में। हम जो है मानव में युग्मक जनन का टॉपिक पढ़ रहे थे और मानव में युग्मक जनन प्रक्रिया में आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा अंड जनन, जिसे हम oogenesis कहते हैं। अंड जनन या अंडाणु जनन। अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया है वो हमने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि मादा मानव अर्थात स्त्रियों में अंडाशय के अंदर होती है। अंडाशय की जनन कला की जो जर्मिनल सेल्स होती हैं, अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अंडे निर्माण की प्रक्रिया को ही हम अंड जनन या oogenesis कहते हैं। जिस प्रकार वृषण की जनन उपकला के अंदर शुक्राणुओं के बनने की क्रिया होती है, शुक्र जनन, उसी प्रकार अंडाशय की जनन उपकला में अंडाणुओं के बनने की क्रिया होती है, उसे अंड जनन कहते हैं। अंड जनन की जो प्रक्रिया है वो शुक्र जनन के समान ही होती है, लेकिन कुछ जगह यहाँ पर भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ स्टेप में हम देखेंगे भिन्नता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया है, जिसको हम अंड जनन या oogenesis कहते हैं, इसका रेखा चित्र हमने यहाँ बनाया जिसमें विभिन्न अवस्थाएं दिख रही है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से शुक्र जनन के समान ये भी 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। जैसा यहाँ आप देख रहे हैं, पहली अवस्था गुणन प्रावस्था, दैट इज मल्टीप्लीकेशन फेज। सेकंड प्रावस्था ग्रोथ फेज, जिसे वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। और थर्ड परिपक्वन प्रावस्था, जिसे मैचुरेशन फेज कहते हैं। तो इन 3 अवस्थाओं में अंड जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। सबसे पहली अवस्था की अगर हम बात करें तो गुणन प्रावस्था, तो उसमें हमने बताया था कि ये प्रक्रिया जो है जैसा शुक्र जनन में होती है, सेम उसी प्रकार बिल्कुल यहाँ पर समान होती है। वहां पर हमने देखा आदि जनन कोशिका लगातार समसूत्री कोशिका विभाजन अर्थात माइटोसिस डिवीजन से विभाजित होकर अनेक अंड, यानी वहां पर शुक्रजन कोशिकाएं बन रही थी, यहाँ पर अनेक अंडजन कोशिकाएं अर्थात oogonia बनती हैं। oogonia यहाँ पर जो है गुणसूत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर द्विगुणित होती है, क्योंकि अभी समसूत्री कोशिका विभाजन है, इसलिए गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका जो है आदि जनन कोशिका उसके समान ही अंड जनन कोशिका या अंड जन कोशिका oogonia में भी समान अर्थात द्विगुणित बनी रहती है। तो ये अवस्था जो है इसका अवस्था का क्या महत्व है अगर देखा जाए तो ये अवस्था जो है गुणन प्रावस्था का महत्व ज्यादा से ज्यादा संख्या में युग्मकों का निर्माण करना, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर समसूत्री कोशिका विभाजन होंगे उतनी ही नंबर ऑफ जो है यहाँ पर अंड जन कोशिकाएं बनेगी। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो यानी गैमेट्स ज्यादा बने, यही इस प्रक्रिया का उद्देश्य है और विशेष कोई यहाँ पर बात नहीं है। अब बात आती है नेक्स्ट प्रोसेस की। अच्छा, ये जो प्रावस्था है वो भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। ये भ्रूणीय अवस्था में ये अवस्था यानी प्रारंभ हो जाती है, लेकिन आगे की अवस्था की हम बात करें वयस्क अवस्था में ही प्रारंभ होती है। यदि वृद्धि अवस्था और परिपक्वन प्रावस्था की बात करें तो ये वयस्क अवस्था के बाद ही प्रारंभ होती है, जिसमें अंडाणु परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है और साथ ही साथ में यहाँ पर रज चक्र जो है प्रारंभ होता है। तो ये सब प्रक्रिया जो है सेकंड और थर्ड स्टेप ये वयस्क अवस्था में होती है। तो वृद्धि प्रावस्था की जब बात करते हैं तो इसका नाम से जैसे पता है दैट इज ग्रोथ फेज, अर्थात इस प्रावस्था में क्या होगा, एक तो ग्रोथ होगी, कोशिका की ग्रोथ होगी। तो यहाँ से जो प्रत्येक अंडजन कोशिका है वो आगे चलकर क्या होती है, ग्रोथ फेज में जाती है। और ग्रोथ फेज
होने के बाद ये प्राथमिक अंडक अर्थात प्राइमरी oocyte बनाती है, प्राइमरी अंडक, जो कि अभी भी द्विगुणित होता है। क्योंकि यहाँ पर कोई विभाजन नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखना ये अवस्था जो है सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है अंड जनन की प्रक्रिया में। सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस कौन सी है? दैट इज ग्रोथ फेज। क्यों है? क्योंकि यह एक तो सबसे लंबी अवस्था होती है। ये पॉइंट नोट करने का है बेटा, ये अवस्था सबसे लंबी है। ये अवस्था जो है सबसे लंबी है, इसमें कोई विभाजन नहीं होता है, केवल ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। और अगर यूं कहें कि ये परिपक्वन के लिए तैयारी करती है, अर्थात आगे परिपक्वन विभाजन होना है परिपक्व अवस्था के अंदर, तो ये इसको तैयार करती है विभाजन के लिए। तो आगे की जो हम बात करते हैं कि जो वृद्धि प्रावस्था है क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसको समझने के लिए यहाँ हमें कुछ पॉइंट्स जो है ध्यान रखने हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात करें तो स्तनियों के अंदर जो ये ग्रोथ होती है, ये अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार से होती है। यदि स्तनियों में बात करें तो लगभग 20 गुना, यानी ये जो सेल है लगभग 20 गुना बड़ी हो जाती है। यानी अंडजन कोशिका वृद्धि प्रावस्था के बाद प्राथमिक अंडक यानी प्राइमरी oocyte बनाती है, तो इसकी ग्रोथ कितनी हो जाती है? लगभग 20 गुना। यदि उभयचर एम्फीबियंस की बात करें तो 200 गुना, और पक्षियों की बात करें तो 4000 गुना ग्रोथ होती है। आप सोच रहे हैं कि इतना डिफरेंस कैसे है? तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि यहाँ जो है स्तनियों में चूंकि डेवलपमेंट जो होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा जब भ्रूण जुड़ जाता है, तो सारा फीडिंग प्रोसेस है वो सब माँ के ब्लड के द्वारा शिशु को दिया जाता है थ्रू प्लेसेंटा। लेकिन चूंकि उभयचर है, वो जो है विविपेरस प्राणी नहीं है, वो अंडजक प्राणी है, अंडजनक प्राणी है, जबकि स्तनधारी विविपेरस होते हैं। पक्षी और उभयचर अंडजक प्राणी है, अर्थात अंडप्रजक को हम कहते हैं ओविपेरस। तो इनके अंदर अंडे के अंदर ही डेवलपमेंट होना है। हालांकि उभयचर के अंदर कायांतरण पाया जाता है, अर्थात वहां पर मेटामॉर्फोसिस हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लार्वा अवस्था बनती है, इसलिए 200 गुना वृद्धि होती है। जबकि पक्षियों में आप देख रहे हैं कोई लार्वा नहीं बनता है, टोटल फूड जो है वो अंडे से ही प्राप्त होता है। जो एम्ब्रियो उसमें डेवलप होगा, उसको जो भोजन मिलेगा वो अंडे से ही तो मिलेगा। जैसे मुर्गी की हम बात करें तो मुर्गी के अंदर जो एग लेइंग के बाद यानी मुर्गी जब अंडा देती है तो उसके अंदर बाहर से तो फीडिंग होगी नहीं, केवल अंडे के अंदर जो भोजन है वो योक और जीवद्रव के रूप में होता है, और उस भोजन को लेकर ही एम्ब्रियो डेवलप करके एक शिशु जिसे चिक कहते हैं, अर्थात जो है चूजे का निर्माण करता है। और ये चूंकि ज्यादा से ज्यादा भोजन इकट्ठा करना है उसके लिए, इसलिए लगभग 4000 गुना जो है oocyte वृद्धि करती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इतना डिफरेंशिएशन ग्रोथ के अंदर क्यों होता है। इसके बाद अवधि की बात करें तो टाइम ऑफ पीरियड जो है वृद्धि प्रावस्था का हमने कहा सबसे लंबी अवस्था है ये। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्त्रियों में लगभग 14 दिन के अंदर कंप्लीट होती है ये ग्रोथ फेज। यदि मुर्गी की बात करें तो लगभग 6 से 14 दिन के अंदर कंप्लीट होती है। और मेंढक की बात करें, ध्यान रखना एम्फीबियंस में, मेंढक में लगभग 3 वर्ष में ये ग्रोथ फेज कंप्लीट होती है। क्योंकि मेंढक जो है 2 वर्ष तक तो केवल गुणन प्रावस्था में ही रहता है, जो ग्रोथ फेज है वो 3वीं वर्ष में आकर कंप्लीट होती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद हम बात करें तो वृद्धि प्रावस्था को 2 उप अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। इसके लिए अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, बेटा ध्यान रखना। वृद्धि प्रावस्था ग्रोथ फेज 2 उप अवस्थाओं में पूर्ण होती है। पहली है पूर्व पीतक जनन, जिसे प्री वाइटेलोजेनेसिस कहते हैं। दूसरी है पीतक जनन अवस्था अर्थात वाइटेलोजेनेसिस, या इसको हम कह सकते हैं कि जो है इसमें पीतक का निर्माण होता है। इस अवस्था में पीतक का निर्माण होता है।
पूर्व पीतक अवस्था में क्या हो रहा है, यानी पीतक जनन से पहले क्या हो रहा है, ये पहले की अवस्था है। इसमें केंद्रक और जीवद्रव के अंदर परिवर्तन होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं वृद्धि प्रावस्था में, इसलिए समय भी ज्यादा लगता है। तो देखते हैं आगे इन प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो हम कह रहे थे कि जो वृद्धि प्रावस्था की पीतक जनन पूर्व अवस्था अर्थात प्री वाइटेलोजेनेसिस जो प्रक्रिया है, तो इसमें क्या होगा, केंद्रक व जीवद्रव में परिवर्तन होगा। केंद्रक में क्या परिवर्तन होगा, केंद्रक के अंदर क्या होगा, आरएनए और जो है जेनेटिक मटेरियल है, जीन का फॉर्मेशन अधिक होगा। ध्यान रखना, केंद्रक में जीन का फॉर्मेशन अधिक होगा, अर्थात सभी प्रकार के एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए वो सभी का निर्माण होता है डीएनए से। इस क्रिया को हम जीन प्रवर्धन या जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर केंद्रक के अंदर जीन का जो है गुच्छा बन जाता है और इसको हम जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को जो है बॉल्बियानी ने देखा और यहाँ नोट करने वाली बात है, मछलियां, उभयचर और सरीसृप में इन गुणसूत्रों को लैंप ब्रूस गुणसूत्र कहते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर लैंप ब्रूस के समान दिखाई देती है। इनको हम महागुणसूत्र अर्थात जॉइंट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, जिसका अपन ने 11th क्लास में अध्ययन किया था। आपको ध्यान होगा 11th क्लास में हमने पढ़ा था गुणसूत्र की जो स्ट्रक्चर है, वहां पर लैंप ब्रूस गुणसूत्र, महागुणसूत्र पढ़े थे। तो वो एम्फीबियंस के oocytes के अंदर पाए जाते हैं, वृद्धि प्रावस्था में बनते हैं। बात करें तो जीवद्रव में क्या परिवर्तन होता है, जीवद्रव में परिवर्तन होता है कि जीवद्रव में माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स बनाते हैं, समूह बना के माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स बनाते हैं, जिनको बॉल्बियानी के पीतक भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो वो oocytes के अंदर पाए जाते हैं। oocytes के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के गुच्छों को माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स कहते हैं। दूसरी बात है कि गोल्जी काय जो होती हैं, गोल्जी बॉडी जो है वो कॉर्टिकल कणिकाएं बनाती हैं और ये कॉर्टिकल कणिकाएं जो oocytes है उसके किनारे पर इकट्ठी होकर यानी परिधि पर इकट्ठी होकर क्या करती हैं, ये एक आवरण बनाती हैं, जो निषेचन के बाद जब निषेचन की क्रिया होती है तो ये ही कॉर्टिकल कणिकाएं निषेचन मेम्ब्रेन अर्थात फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाती है, जो पॉलीस्पर्मी से बचाता है अर्थात अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकता है। तो यहाँ पर केंद्रक और जीवद्रव में परिवर्तन होता है पीतक जनन पूर्व प्रावस्था में। यदि हम पीतक जनन अवस्था की बात करें तो पीतक जनन का नाम से ही पता है वाइटेलोजेनेसिस, अर्थात यहाँ योग अथवा पीतक का निर्माण होगा। पीतक क्या है, योग क्या है, योग एक प्रकार का पीले रंग का खाद्य पदार्थ होता है जिसमें प्रोटीन्स, अंडे के अंदर जो पीले येलोइश रंग का जो द्रव होता है वो क्या कहलाता है, पीतक कहलाता है। पीतक के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे मुर्गी में हम बात करें तो एल्ब्यूमिन होते हैं, विटेलिन प्रोटीन होता है, फास्फोलिपिड्स होते हैं, फैट होती है। अर्थात हम बात करें टोटल तो ये एक संचित यानी संग्रह फूड होता है, जो रिजर्व फूड के रूप में आगे वाले जो डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो या जो है शिशु का डेवलपमेंट हो, उसके लिए ये भोजन प्रदान करेगा, उसको पोषण प्रदान करेगा, खास तौर से कीटों के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर, चूंकि यहाँ पर ज्यादा बड़ी मात्रा में बड़ी जो है अवधि में चलेगी ये, और इसीलिए इसका निर्माण होता है। मानव में योग ना के बराबर होता है क्योंकि वहां पर प्लेसेंटा के द्वारा पोषण मिलता है, आपको पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, कीटों में पीतक निर्माण की प्रक्रिया वसाकाय में होती है, फैट बॉडीज में, जबकि कशेरुकियों में पीतक निर्माण की क्रिया कहाँ होती है, यकृत के अंदर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो तीसरी प्रावस्था है, अर्थात यहाँ पर आपने देखा वृद्धि प्रावस्था में वृद्धि करने के बाद जो है क्या बनाती है, ये प्राथमिक अंडक अर्थात प्राइमरी oocyte।
अब प्राइमरी oocytes में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे ही परिपक्वन अवस्था आती है तो परिपक्वन विभाजन फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, तो इसको हम मियोसिस फर्स्ट भी कह देते हैं या मैचुरेशन डिवीजन फर्स्ट। तो इसमें असमान विभाजन हो रहा है, आप देख रहे हैं एक बड़ी सेल बनती है जो कि अगुणित है, जिसको द्वितीयक अंडक यानी सेकेंडरी oocyte कहते हैं, जबकि एक बहुत छोटे आकार की जिसे प्राथमिक पोलर बॉडीज यानी फर्स्ट पोलर बॉडीज कहते हैं। इसी प्रकार आगे हम बात करें तो सेकंड जो अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसे परिपक्वन विभाजन सेकंड भी कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जो द्वितीयक अंडक है वो आगे डिवाइड होता है, फिर असमान विभाजन होता है, एक जो है बड़ा अंडा बनता है जिसे परिपक्व अंडक या ऊटिड कहते हैं, जबकि दूसरा आप देख रहे हैं छोटी ध्रुवीय काय बनती है जिसे सेकेंडरी पोलर बॉडीज कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जो प्रक्रिया है उसके अंदर एक अंड जनन कोशिका के द्वारा, एक उगोनिया के द्वारा एक सक्रिय अंडाणु अर्थात एक एक्टिव ओवम बनता है, जबकि 3 जो है पोलर बॉडीज बनेंगी। पोलर बॉडीज का आगे चूंकि कोई रोल नहीं होता है, ये जो है नष्ट हो जाती है या जो अपना जीव द्रव है वो सक्रिय अंडाणु को दे देती है और नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा अंड जनन की जो प्रक्रिया है उसकी विभिन्न अवस्थाओं को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो है आज की जो वीडियो है वो अंड जनन या oogenesis पर आधारित थी। हमने विस्तार से इसके बारे में पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लगातार देखते रहिए। आज के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी अवस्था अंड जनन अवस्था में सबसे लंबी होती है, कौन सी अवस्था सबसे लंबी अवस्था होती है। क्वेश्चन दूसरा आपको बताना है कि जो है कशेरुकी प्राणियों में खास तौर से हम बात करें तो पीतक जनन है कशेरुकी प्राणियों में कहां पर होता है, योग का निर्माण कहां होता है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि मानव में जो द्वितीयक जो वृद्धि प्रावस्था है वो कितने समय में पूर्ण होती है, कितने दिनों में पूर्ण होती है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो है चैट के माध्यम से अपने आंसर देंगे ताकि हमें जो है अच्छा लगेगा, और ज्यादा व्यू आप देंगे तो हम आगे और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। पूरा सिलेबस कंटिन्यू करते जाइए, लगातार देखते जाइए। इसी प्रकार